नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इंडिया नंबर 1 एजुकेशनल चैनल कंपटीशन वर्ल्ड में। इस चैनल पे आपको सभी वनडे एग्जाम की पूरी तैयारी कराई जाएगी। आज के इस कंप्लीट मैथ कोर्स में आपका स्वागत है। ये वीडियो कंप्लीट मैथ कोर्स की दूसरी वीडियो है। यदि आपने पिछली 2 वीडियो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो तथा इस कोर्स की पहली वीडियो नहीं देखी तो पहले उसे देखें। दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोनों वीडियो हमारे चैनल के कंप्लीट मैथ कोर्स की प्लेलिस्ट में भी उपलब्ध है। वहां से आप पहले वो दोनों वीडियो जरूर देखें। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि अनुपात क्या होता है, अनुपात के कौन कौन से प्रकार हैं, अनुपात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जाना तथा अनुपात के प्रमुख विशेषताओं को जाना। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे समानुपात क्या होता है, समानुपात के कौन कौन से प्रकार हैं तथा समानुपात की कुछ प्रमुख विशेषताओं को जानेंगे। चलिए कोर्स को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है समानुपात, प्रपोर्शन। यदि 4 राशियां इस प्रकार हो कि पहली राशि का दूसरी राशि से जो अनुपात है वही अनुपात तीसरी राशि का चौथी राशि से है तो वे चारों राशियां समानुपात में कहलाती है। यदि दो अनुपात A अनुपात B तथा C अनुपात D समान हो, बराबर हो, तो वे दोनों अनुपात समानुपात में कहलाते हैं। समानुपात का चिन्ह इस प्रकार से होता है। समानुपात का कोई मात्रक नहीं होता है, ना ही उसकी इकाई होती है। समानुपात का पहला एग्जाम्पल है 2 अनुपात 3 समानुपात 6 अनुपात 9। यहाँ पे पहली दो राशियों का अनुपात है 2 अनुपात 3 तथा अगली दो राशियों का अनुपात है 6 अनुपात 9। अगली दो राशियों को जब हम सॉल्व करेंगे, इसे काटेंगे, तो ये पहली दो राशियों के अनुपात के बराबर हो जाएगी। जैसे 6 को काटेंगे 3 से 2 बार में, 9 को काटेंगे 3 से 3 बार में, तो यहाँ पे अगली दो राशियों का अनुपात भी पहली दो राशियों के अनुपात के बराबर हो गया। तो ये चारों राशियां समानुपात में कहलाएंगी। 2 अनुपात 3 समानुपात 6 अनुपात 9, ये चारों राशियां समानुपात में कहलाएंगी। समानुपात का दूसरा एग्जाम्पल है 3 अनुपात 4 समानुपात 12 अनुपात 16। यहाँ पे पहली दो राशियों का अनुपात है 3 अनुपात 4 और अगली दो राशियों का अनुपात है 12 अनुपात 16। जब अगली दो राशियों को काटेंगे तो ये कटेगा 4 से 3 बार में, ये कटेगा 4 से 4 बार में। तो हमने देखा कि पहली दो राशि का जो अनुपात है वही अनुपात अगली दो राशियों का भी है। अतः ये चारों राशियां समानुपात में कहलाएंगी, समानुपात में कहलाएंगे। यदि 4 राशियां A, B, C तथा D समानुपात में है तो इन्हें A अनुपात B समानुपात C अनुपात D के रूप में दर्शाया जाता है, लिखा जाता है। और यहाँ पे A और D को बाह्य पद कहते हैं, एक्सट्रीम टर्म्स कहते हैं, तथा B और C को मध्य पद, मीन टर्म्स कहते हैं। A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। यहाँ पे A और D क्या है? ये है बाह्य पद, बाह्य पद एक्सट्रीम टर्म्स। और B तथा C क्या है? ये दोनों है मध्य पद। समानुपात का अर्थ बराबर होता है। A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, तो इसे हम A बाय B बराबर C बाय D के रूप में लिख सकते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि अनुपात का अर्थ भिन्न होता है, अनुपात का अर्थ भिन्न होता है और समानुपात का अर्थ बराबर होता है, समानुपात का अर्थ बराबर होता है। इसीलिए A अनुपात B को A बटा B
और समानुपात को बराबर के रूप में लिख सकते हैं, C/D। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना होगा, A इंटू डी बराबर B इंटू सी। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। हम लोग इसे एग्जाम्पल के थ्रू भी जान लेते हैं। जैसे अनुपात है 2:3 समानुपात 6:9। तो बाह्य पदों का गुणनफल 2 गुना 9, 2 गुना 9 बराबर मध्य पदों का गुणनफल 3 गुना 6, 2 गुना 9 18 बराबर 3 गुना 6 18। तो यह समीकरण को संतुष्ट करता है। अतः बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। अगला पॉइंट है समानुपात के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर समानुपात निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है चतुर्थानुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शन। दूसरा है सतत समानुपात, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, जिसमें दूसरा का 3 प्रकार है। पहला प्रकार प्रथम समानुपाती, फर्स्ट प्रोपोर्शन। दूसरा मध्य समानुपाती, सेकंड प्रोपोर्शन। तीसरा तृतीय समानुपाती, थर्ड प्रोपोर्शन। समानुपात का पहला प्रकार है चतुर्थानुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शन। यदि 4 राशियां A, B, C तथा D समानुपात में हो तो D जो होता है वह चतुर्थानुपाती कहलाता है। A अनुपात B समानुपात C अनुपात D में जो D है, ये D चतुर्थानुपाती फोर्थ प्रोपोर्शन कहलाता है। यदि कोई समानुपात इस रूप में लिखा हो तो हम लोग इसे लिख सकते हैं A इंटू डी बराबर B इंटू सी। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। इसमें हम लोग D का मान निकालेंगे तो D बराबर होगा B इंटू सी बाय A। इस साइड गुना में है तो इस साइड आके भाग लग जाएगा। तो यहाँ से चतुर्थानुपाती का सूत्र निकल गया। चतुर्थानुपाती D बराबर B इंटू सी। चतुर्थानुपाती D बराबर B इंटू सी बाय A। चतुर्थानुपाती को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू, प्रश्न के थ्रू समझ सकते हैं। यदि 3 राशियां 3, 6 तथा 9 का चतुर्थानुपाती x हो तो x का मान ज्ञात करें। 3 अनुपात 6 समानुपात 9 अनुपात x हो तो x का मान ज्ञात करना है। यदि कोई भी समानुपात इस रूप में लिखा हो तो इसे हम लोग लिख सकते हैं प्रथम पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल तथा 3 गुना x बराबर मध्य पदों का गुणनफल 6 गुना 9। यहाँ पे हम लोगों को x का मान ज्ञात करना है, चतुर्थानुपाती का मान ज्ञात करना है। तो x को यहीं पे रखेंगे, 3 को इस साइड भेजेंगे, 6 गुना 9 बटा 3, 3 से काटेंगे 6 को 2 बार में, 2 गुना 9 18। तो यहाँ से x का मान निकल गया 18। अतः चतुर्थानुपाती x बराबर हो गया 18। तो ये पूरा समानुपात हो जाएगा 3 अनुपात 6 समानुपात 9 अनुपात 18। ये समानुपात बिल्कुल सही है।
ये x का मान हो गया, आंसर हो गया। समानुपात का दूसरा प्रकार है सतत समानुपात, कंटिन्यूड प्रपोर्शन। यदि तीन राशियां a, b तथा c इस प्रकार है कि पहली और दूसरी राशि का अनुपात अर्थात a अनुपात b तथा दूसरी और तीसरी राशि का अनुपात अर्थात b अनुपात c बराबर हो, तो ऐसी राशियां सतत समानुपाती कहलाती है। जैसे a अनुपात b बराबर b अनुपात c हो, तो ऐसी राशियां सतत समानुपाती कहलाती है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। b गुना b बराबर a गुना c। तो यहाँ पे b जो है, b है मध्य पद, मध्य पद, इसे ही हम लोग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हो गया b गुना b, b स्क्वायर बराबर a गुना c। तो यहाँ पे b निकालेंगे, यहाँ से b बराबर ये स्क्वायर इस साइड आके अंडर रूट आ जाएगा a और c पे, अंडर रूट a इंटू c। तो यहाँ से सूत्र निकल गया मध्य पद का, मध्य पद b बराबर अंडर रूट a इंटू c। मध्य पद b बराबर अंडर रूट बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल। सतत समानुपाती का पहला प्रकार है प्रथम समानुपाती, फर्स्ट प्रपोर्शन। यदि a अनुपात b समानुपात b अनुपात c हो, तो उसमें a जो होता है वह प्रथम समानुपाती कहलाता है। a अनुपात b समानुपात b अनुपात c। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं a इंटू c बराबर b इंटू b, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। हमें प्रथम समानुपाती a ज्ञात करना है, तो a को इस साइड ही रखेंगे, b को उस साइड भेजेंगे। b इधर गुना में है तो उस साइड जाके भाग हो जाएगा। b इंटू b बराबर b स्क्वायर बाय ये c इस साइड आएगा, भाग लगेगा। तो यहाँ से प्रथम समानुपाती a का सूत्र ज्ञात हो गया, प्रथम समानुपाती a बराबर b स्क्वायर बाय c। सतत समानुपाती का दूसरा प्रकार है मध्य समानुपाती, सेकंड प्रोपोर्शन। यदि a अनुपात b समानुपात b अनुपात c हो, तो b जो है b मध्य समानुपाती सेकंड प्रोपोर्शन कहलाता है। जैसे a अनुपात b समानुपात b अनुपात c हो, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं b इंटू b बराबर a इंटू c, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। हमें मध्य समानुपाती b का मान ज्ञात करना है, तो b बराबर a इंटू c बाय ये वाला b इस साइड आएगा, ये b इधर गुना में है, इस साइड आके भाग लगेगा बाय b। सतत समानुपाती का दूसरा प्रकार है मध्य समानुपाती, सेकंड प्रोपोर्शन। यदि a अनुपात b समानुपात b अनुपात c है, तो b जो है मध्य समानुपाती कहलाता है। जैसे a अनुपात b समानुपात b अनुपात c हो, तो b जो है मध्य समानुपाती सेकंड प्रोपोर्शन कहलाता है। तो इसका मान ज्ञात करेंगे, इसे लिखेंगे a इंटू b बराबर b इंटू b, b गुना b बराबर a गुना c, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो यहाँ से हो जाएगा b इंटू b, b स्क्वायर बराबर a इंटू c।
तो b का मान होगा b बराबर अंडर रूट a इंटू सी। यहाँ पे मध्य समानुपाती का मान निकल गया अंडर रूट बाह्य पदों का गुणनफल। मध्य समानुपाती b बराबर अंडर रूट बाह्य पदों का गुणनफल। मध्य समानुपाती को हम लोग प्रश्नों के थ्रू भी समझ लेते हैं। दो संख्याएं 9 तथा 16 का मध्य समानुपाती x हो तो x का मान ज्ञात करें। x बराबर मध्य समानुपाती x बराबर होगा अंडर रूट बाह्य पदों का गुणनफल। तो x बराबर होगा अंडर रूट 9 गुना 16, 9 गुना 16 होगा 144, 144 का रूट होगा 144 का वर्गमूल होगा 12। तो x का मान हमें ज्ञात हो गया 12। अतः दो संख्याएं 9 तथा 16 का मध्य समानुपाती होगा 12। सतत समानुपात का तीसरा प्रकार है तृतीय समानुपाती, थर्ड प्रोपोर्शन। यदि a अनुपात b समानुपात b अनुपात c हो तो इसमें जो c होता है वह तृतीय समानुपाती कहलाता है। इसे हम लोग लिखेंगे बाह्य पदों का गुणनफल a इंटू सी बराबर मध्य पदों का गुणनफल b इंटू बी। हम लोग c का मान ज्ञात करेंगे तो c को इस साइड रखेंगे, a को इस साइड भेजेंगे। b इंटू बी स्क्वायर, a इस साइड गुना में है, इस साइड आके भाग लगेगा b स्क्वायर बाय a। यहाँ से हम लोगों को तृतीय समानुपाती थर्ड प्रोपोर्शन का सूत्र ज्ञात हो गया, c बराबर b स्क्वायर बाय a। तृतीय समानुपाती c बराबर b स्क्वायर बाय a। तृतीय समानुपाती को हम लोग प्रश्नों के थ्रू भी समझ लेते हैं। दो संख्याएं 20 तथा 30 का तृतीय समानुपाती x हो तो x का मान ज्ञात करें। हम लोग सूत्र से जानते हैं कि तृतीय समानुपाती x बराबर होगा b स्क्वायर अर्थात 30 गुना 30 बाय a का मान है 20। ये कटेगा 1 0 से 1 0, 2 से कटेगा 30, 15 बार में 15 गुना 3 45। अतः दो संख्याएं 20 तथा 30 का तृतीय समानुपाती x बराबर मान होगा 15 तिया 45। अब है अगला पॉइंट समानुपात की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। समानुपात की पहली विशेषता है विलोमानुपात, इनवर्टेंडो। यदि a बाय b हो बराबर c बाय d हो तो इसका विलोमानुपात होगा b बाय a बराबर d बाय c। इसका जस्ट उल्टा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। समानुपात की दूसरी विशेषता है अल्टरनेंडो, अल्टरनेंडो। यदि a बाय b बराबर c बाय d हो तो इसका अल्टरनेंडो होगा a बाय c बराबर b बाय d। ये c यहाँ चलाएगा और ये b यहाँ आ जाएगा। यही है अल्टरनेंडो, समानुपात की दूसरी विशेषता। समानुपात की तीसरी विशेषता है योगानुपात, कंपोनेंडो। इसमें यदि a बाय b बराबर c बाय d हो तो
इसका योगानुपात होगा a प्लस बी बाय बी बराबर c प्लस डी बाय डी। यही है अनुपात समानुपात की तीसरी विशेषता, योगानुपात। यदि a बाय बी हो बराबर c बाय डी हो तो इसका योगानुपात होगा a प्लस बी बाय बी बराबर c प्लस डी बाय डी। समानुपात की चौथी विशेषता है अंतरानुपात, डिविडेंडो। यदि a बाय बी बराबर c बाय डी हो तो इसका अंतरानुपात होगा a माइनस बी बाय बी बराबर c माइनस डी बाय डी। यही है समानुपात की चौथी विशेषता, अंतरानुपात, डिविडेंडो। यदि a बाय बी हो बराबर c बाय डी हो तो इसका अंतरानुपात होगा a माइनस बी बाय बी बराबर c माइनस डी बाय डी। समानुपात की पांचवी विशेषता है योगांतरानुपात, कंपोनेंडो डिविडेंडो। यदि a बाय बी बराबर c बाय डी हो तो इसका योगांतरानुपात, कंपोनेंडो डिविडेंडो होगा a प्लस बी बाय a माइनस बी बराबर c प्लस डी बाय c माइनस डी। यदि आप इस कोर्स में नए हैं और आपको यह कोर्स समझ में आ रहा है और आप यह कोर्स पूरा देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल कंपटीशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल मोड पर कर दें, ताकि इस कोर्स की जैसी ही अगली वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।